हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। क्लास 12 चैप्टर 7 स्टार्ट किए हैं बच्चों। चैप्टर 7 है बच्चों इंटेग्रल्स। बच्चों इंटेग्रल्स दो प्रकार के होते हैं, इनडिफिनिट इंटेग्रल्स और डिफिनिट इंटेग्रल्स। बच्चों एक्सरसाइज 7.1 से लेकर 7.7 तक हम लोग पढ़े हैं इनडिफिनिट इंटेग्रल्स। अब बच्चों एक्सरसाइज 7.8, 7.9 एंड 7.10 में हम लोग पढ़ेंगे डिफिनिट इंटेग्रल। तो आइए बच्चों अब हम लोग जान लेते हैं कि डिफिनिट इंटेग्रल्स किसे कहते हैं, या बच्चों हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये डिफिनिट इंटेग्रल है या इनडिफिनिट इंटेग्रल है। तो बच्चों देखिए डिफिनिट इंटेग्रल इस फॉर्म में रहेगा। ठीक, देखिए बच्चों ये साइन है इंटीग्रेशन का। ए और बी क्या है बच्चों, ये लिमिट है। बच्चों ए को हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट और बी को बोलेंगे अपर लिमिट। और बच्चों इसे रीड करते हैं इंटेग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक, अब बच्चों एक्सरसाइज 7.1 से लेकर 7.7 तक आप लोग देखिएगा, वहां आपको लिमिट नहीं दिखेगा। आपको वहां क्या नहीं दिखेगा, लिमिट नहीं दिखेगा। अगर बच्चों लिमिट दिया है तो उसे हम लोग बोलेंगे डिफिनिट इंटीग्रल, अगर लिमिट नहीं दिया है तो उसे हम लोग बोलेंगे बच्चों इनडिफिनिट इंटीग्रल। देखिए बच्चों ये यहाँ ये किस फॉर्म में है, ये इनडिफिनिट इंटीग्रल है, क्योंकि बच्चों यहाँ देखिए लिमिट नहीं दिया है। अगर लिमिट दिया रहेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे बच्चों डिफिनिट इंटीग्रल, अगर लिमिट नहीं दिया है तो उसे हम लोग बोलेंगे बच्चों इनडिफिनिट इंटीग्रल। अब बच्चों डिफिनिट इंटीग्रल का अगर प्रॉब्लम है तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए बच्चों हम वर्किंग रूल देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो फंक्शन दिया रहेगा उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए बच्चों ये फंक्शन है। देखिए बच्चों डिफिनिट इंटीग्रल इस फॉर्म में रहेगा, इंटीग्रल ए टू बी, ए को बोलते हैं लोअर लिमिट, बी को बोलते हैं अपर लिमिट, और इसे रीड करते हैं इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब बच्चों वर्किंग रूल इसका जो है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों जो फंक्शन दिया है उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो बच्चों देखिए फंक्शन क्या है, यहाँ एफ एक्स है। मान लेते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कैपिटल एफ एक्स, लिमिट ए टू बी। ठीक, अब बच्चों हम लोग लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट देखिए बच्चों एक्स के प्लेस पर पहले पुट करेंगे अपर लिमिट एफ बी, उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर पुट करेंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है बच्चों ए, तो एक्स के प्लेस पर ए पुट करेंगे माइनस एफ ए। बच्चों एक बार और ध्यान से वर्किंग रूल देखिए, जो फंक्शन दिया है सबसे पहले हम उस फंक्शन का इंटीग्रेट करेंगे। तो बच्चों देखिए ये फंक्शन यहाँ एफ एक्स है, इसका हम इंटीग्रेट करेंगे। मान लेते हैं कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैपिटल एफ एक्स होगा, और लिमिट ए टू बी, बच्चों ए को बोलते हैं लोअर लिमिट और बी को बोलते हैं अपर लिमिट। अब बच्चों आप हम लोग लिमिट पुट करेंगे, तो एक्स के प्लेस पर पहले पुट करेंगे अपर लिमिट, तो एफ बी, उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो एक्स के प्लेस पर लोअर लिमिट क्या है ए, तो एफ बी माइनस एफ ए हो जाएगा। ठीक, और बच्चों डिफिनिट इंटीग्रल अगर लिमिट दिया रहेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे डिफिनिट इंटीग्रल, अगर लिमिट नहीं दिया रहेगा तो बोलेंगे बच्चों उसे हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रल। और बच्चों इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंड फंडामेंटल थियरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो बच्चों ये जो थियरम है इसे आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, क्योंकि ये इसका यूज बहुत है। ठीक, अब बच्चों देखिए दो एग्जाम्पल लिए हैं, आइए अब इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए आई इक्वल टू मान लेते हैं बच्चों इंटीग्रल, लिमिट क्या दिया है, लोअर लिमिट 2 दिया है, अपर लिमिट 3, एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखिए ये डिफिनिट इंटीग्रल है, सबसे पहले हम लोग जो फंक्शन दिया है उसका इंटीग्रेट करेंगे। तो बच्चों एक्स फंक्शन यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट क्या है बच्चों 2 3। ठीक, देखिए बच्चों एक हम लोग फार्मूला जानते हैं, इंटीग्रल एक्स टू दी पावर एन डी एक्स इक्वल टू होता है एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी, वेयर एन इक्वल टू एन नॉट इक्वल टू -1, एन का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। ठीक, अब बच्चों देखिए एक्स के प्लेस पर क्या, सॉरी एन के प्लेस पर क्या है, एन के प्लेस पर 2 है, तो एक्स टू दी पावर 2 + 1 बाई 2 + 1, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। ठीक, अब बच्चों हम लोग लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, देखिए बच्चों ये थ्योरम आपको लर्न करना चाहिए।
ठीक, अब देखिए बच्चों अपर लिमिट क्या है, 3 है। देखिए बच्चों ए को हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट और बी को बोलते हैं अपर लिमिट। अब बच्चों देखिए ए के प्लेस पर 2 है और बी के प्लेस पर 3 है। अब हम पुट करेंगे बच्चों अपर लिमिट क्या है, 3 है, तो एक्स के प्लेस पर 3 पुट करेंगे, तो 3 का क्यूब बाई 3 माइनस फिर बच्चों लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो एक्स के प्लेस पर 2 पुट करेंगे, तो 2 का क्यूब बाई 3। ठीक, देखिए बच्चों 3 टू द पावर 3 है मीन्स 27 बाई 3 माइनस 2 टू द पावर 3 है मीन्स 8 बाई 3। एलसीएम लेंगे बच्चों 3 27 माइनस 8 मीन्स कितना हो जाएगा आंसर बच्चों 19 बाई 3। ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। अब बच्चों डिफिनिट इंटीग्रल में जो वैल्यू आएगा वो फिक्स आएगा, जबकि इनडिफिनिट इंटीग्रल में वैल्यू फिक्स नहीं आता था, उसका वैल्यू डिफरेंट आता था, इसलिए हम लोग बच्चों एक कांस्टेंट ऐड करते थे। अब बच्चों आइए दूसरे का सलूशन देखते हैं। देखिए बच्चों आई इक्वल टू मान लेंगे इंटीग्रल ए टू बी एक्स डी एक्स। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों वर्किंग रूल में जो फंक्शन दिया है उसका इंटीग्रेट करेंगे। तो फंक्शन है बच्चों एक्स टू द पावर 1 भी लिख सकते हैं, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों एक्स टू द पावर 1 प्लस 1। देखिए एन के प्लेस पर 1 है तो एन प्लस 1 मीन्स 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1। और लिमिट क्या दिया है बच्चों लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी, तो हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 2, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट ए टू बी। अब बच्चों हम लोग लिमिट पुट करेंगे। देखिए अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा बी स्क्वायर बाई 2 माइनस फिर लोअर लिमिट क्या है बच्चों ए है, तो एक्स के प्लेस पर ए पुट करेंगे तो ए स्क्वायर बाई 2। सॉल्व करेंगे बच्चों एलसीएम लेंगे तो 2 बनेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अब बच्चों एक्सरसाइज 7.8 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।